नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नया वीडियो। इसका नाम है एक्सेल में असेंडिंग और डिसेंडिंग करना। आप लोग बखूबी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा आरोही अवरोही क्रम के बारे में। अल्फ़ाबेटिकली A to Z करना, 0 to 9 उसको असेंडिंग करना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं मेरे फ्रेंड्स के, प्रवीण, मनीष, नवनीत, ये सब नाम लिखे हुए हैं, मगर ये जिग जैग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, यानी ये अल्फ़ाबेटिकली सही नहीं है। जो नाम अरविंद है वो ऊपर आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली। ऐसे ही यहाँ पर हम इसको बाद में एज वाइज भी करके दिखाएंगे। जो छोटी एज का है वो ऊपर आना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि प्रवीण जो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो नीचे आना चाहिए, तो उसकी एज 42 है। अगर मैं इसको असेंडिंग करता हूँ तो यहाँ पर अरविंद जब ऊपर आएगा तो प्रवीण कहाँ जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन जो अरविंद के सामने उसकी एज है वही रहनी चाहिए और जो प्रवीण के सामने उसकी एज है वही रहनी चाहिए। तो प्रवीण 42 है, आप ध्यान रखिएगा, और अरविंद 56 है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा उस डेटा को जो मुझे असेंडिंग करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है प्रवीण से लेकर राजेश तक, और यहाँ पर डेटा मेनू का मैं यूज़ करूँगा। डेटा को मैनेज करने के लिए स्पेशली फॉर डेटा टैब होता है जो आप एक्सेल में देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट में जाके इसका पूरा मेन्यू ऐसे खोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से A to Z, Z to A कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसको A to Z करना है, यानी असेंडिंग करना है। तो मैं A to Z पे क्लिक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, यानी कि आप एक्सपेंड द सिलेक्शन करना चाहते हैं या कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं केवल कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करूँगा तो प्रवीण से लेकर राजेश तक तो असेंडिंग होगा, मगर उसके सामने का जो डेटा है वो उनके सामने नहीं रह पाएगा, यानी वो अपनी जगह रहेगा, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आएगा नेम के अकॉर्डिंग। तो फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि वो सिलेक्शन को बढ़ाएगा लाइक दैट। तो अरविंद 56 था आपके सामने, प्रवीण 42 था आपके सामने है। ये तो मैंने किया था एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ में, यानी कि अगर ये फ़िल्टर हो तो ये भी फ़िल्टर हो जाए। बट अभी मैं दोबारा आपके सामने कर रहा हूँ, देखिएगा एक बार कि मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे असेंडिंग कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने क्या बोला है, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो ये तो फ़िल्टर होगा मगर ये फ़िल्टर नहीं होगा, देखिएगा। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि अगर हमने कोई डेटा रोज़ में लिखा हुआ है, अरविंद की जो एज है वो 56 थी जो अब नहीं है, तो हमारा सिलेक्शन गलत हो गया, यानी कि हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग गलत हो गया, डेटा हमारा ख़राब हो गया। तो उस कंडीशन में ऐसा तब करना चाहिए जब हमारा केवल एक ही कॉलम हो और उसी को हमें असेंडिंग करना हो। अगर रिलेटेड कॉलम साथ में है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा से इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ और आप फिर से देखिएगा, मैं कर रहा हूँ आपके सामने क्या, एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो वो साथ में जो उसके एज थी वही रहेगी, यानी कि ये कॉलम भी असेंडिंग हुआ, उसका डाटा भी उसके साथ में उसके अकॉर्डिंग हो गया। बट अब मैं यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि एज जो है वो सबसे कम है 40 एज, और सबसे ज़्यादा है 56। तो उसके अकॉर्डिंग ये नेम यहाँ पर असेंडिंग होने चाहिए, मतलब क्रम में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला A to Z ही बोलूँगा, चाहे वो 0 to 9 मुझे करना है। और एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि एज के अकॉर्डिंग नेम भी चेंज हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो अब सबसे कम जो एज है वो नवनीत की यहाँ पर आ रही है, सबसे बड़े एज आ रही है अरविंद की। यानी डेटा हमारा फिर से असेंडिंग हो गया एज वाइज 0 to 9। दोस्तों ये बड़ा आसान है असेंडिंग से डिसेंडिंग करना, तो आप A to Z के माध्यम से यहाँ पर शॉर्ट करके इसको आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। यदि खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।